कंपनी में यदि 55 रुपए की वस्तु बनती है, टीवी पर ऐड होता है, C&F पे माल जाता है, डीलर्स पे माल जाता है, होलसेलर पे माल जाता है, रिटेलर पे माल जाता है, टीवी C&F डीलर्स, रिटेलर, होलसेलर सबके माध्यम से जब माल आम ग्राहक उपभोक्ता तक पहुंचता है तो 55 रुपए की वह वस्तु 100 रुपए या उससे अधिक तक की हो जाती है। बीच के व्यापारियों में, बीच के बिचौलियों में लगभग 45% पैसा बट जाता है। एक दिन में यदि एक व्यक्ति 100 रुपए खर्च करता है तो उसका सीधा सीधा 45 रुपया उस व्यक्ति ने बीच के व्यापारियों को, बीच के बिचौलियों को, टीवी पर ऐड करने वाले C&F डीलर, होलसेलर, रिटेलर सभी लोगों को दे दिया। अपनी जेब का सीधा सीधा 100 रुपए में से 45 रुपए उसने उन बीच के व्यापारियों के लिए कमाया। यह कह सकते हैं यदि एक परिवार एक महीने में लगभग 5,000 रुपए खर्च करता है तो 5,000 का 45% सीधा 2,250 रुपए, 2,250 रुपए वह बीच के व्यापारियों के लिए को इनकम के रूप में दे देता है। 2,250 रुपए यदि एक परिवार हर महीने अपने खर्चे में से बीच के व्यापारियों को, बीच के बिचौलियों को देता है तो एक साल में 12 महीने होते हैं। 2,250 रुपए से वह 12 महीने में लगभग 27,000 रुपए बीच के व्यापारियों को दे देता है। यदि एक व्यक्ति की बात करें तो एक व्यक्ति 20 साल से वह व्यक्ति होश संभालता है और 20 साल की उम्र से वह पैसे कमाता है। 20 साल की उम्र से जब पैसे कमाता है तो लगभग 40 साल तक मेहनत करता है और 40 साल तक यदि एक व्यक्ति एक साल में 27,000 रुपए वार्षिक रूप से देता है तो वह 40 साल में 10,80,000 रुपए बीच के बिचौलियों को दे देता है। यह दोस्तों भारत के आम उपभोक्ता की स्थिति कि वो कमाई करता है अपने परिवार के लिए, वह कमाई करता है अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए, वह पैसा कमाता है अपने परिवार की संपन्नता के लिए, लेकिन उसको घर गृहस्थी का सामान तो लेना ही लेना होता है। तो टीवी के ऐड से होते हुए, C&F डीलर्स, होलसेलर, रिटेलर से होते हुए वह माल जब उस उपभोक्ता तक पहुंचता है तो 40 साल जो मेहनत करता है, लगभग 60 साल की उम्र में वह मेहनत करने योग्य नहीं रहता है और 20 साल की उम्र से वो मेहनत करता है तो पूरा जीवन उसने पैसा कमाया और खर्च किया बाजार की व्यवस्था में, सामान खरीदा उसने रिटेलर से, दुकानदारों से, और वह दुकानदारों से होता हुआ, बीच के व्यापारियों से, टीवी के माध्यम से होता हुआ वह माल जब उस उपभोक्ता तक पहुंचता है तो लगभग वह उपभोक्ता अपने 40 साल के सफर में लगभग 10,80,000 रुपए एक छोटे से छोटे मजदूर कैटेगरी का व्यक्ति भी पूरे जीवन में बीच के बिचौलियों को, बीच के व्यापारियों को 10,80,000 रुपए दे चुका होता है। तो दोस्तों तो यह है विडंबना हमारे भारत की। इससे हमारा आम उपभोक्ता कभी भी अमीर नहीं बन सकता, कभी भी उसकी उन्नति नहीं हो सकती। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की व्यवस्था से हर भारतीय को, हर